श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, आज हम भोले बाबा की कृपा से 6वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसे समय में एक नारद नाम के ब्राह्मण की, जो अजामेध करता था, यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरे की आवश्यकता हुई। तब स्कंद का बकरा जो वरुण ने भेंट किया था, वो स्कंद की इच्छा जानकर नारद ब्राह्मण की ओर भाग गया। नारद ने उस बकरे को यज्ञ के लिए सब प्रकार योग्य जानकर पकड़ लिया तथा यज्ञ की अन्य सामग्री एकत्र की। संयोगवश नारद किसी कार्य से किसी दूसरे गांव में गया। तब बकरा ब्राह्मण के जाने के पश्चात मंच उखाड़कर अपने घर भाग गया। फिर वह सातों द्वीप तथा पृथ्वी को जीतकर पृथ्वी के नीचे चला और शेष लोक के पश्चात उसने पाताल लोक को भी जीत लिया। इसके पश्चात वह फिर ऊपर के लोक को चला। प्रथम वह गले में रस्सी बांधे हुए स्वर्ग लोक को गया। फिर आकाश पर भी उसने विजय प्राप्त की। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर वह विष्णुपुरी में जा पहुंचा। जब नारद ब्राह्मण उस गांव से घर लौटा तो उसने देखा कि वह वहां बकरा नहीं है, केवल रस्सी ही बंधी हुई है। उस समय आश्चर्यचकित होकर उसने सबसे पूछा। तब सबने यह उत्तर दिया कि हमने उसे जाते हुए नहीं देखा, न जाने वह बकरा था या क्या था, क्योंकि उसके शरीर में तेज दिखाई पड़ता था, मानो वह अग्नि का रूप हो। नारद ब्राह्मण बकरे के इस प्रकार चले जाने से अत्यंत चिंतित हुआ। फिर उसने विद्वान पंडितों को बुलाकर आदि से अंत तक सब वृत्तांत कह सुनाया तथा पूछा कि आप लोगों की क्या राय है। मेरा तो सब परिश्रम व्यर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं। स्कंद का यह चरित्र जानकर सब ब्राह्मण कहने लगे, ब्राह्मण तारक दैत्य के वध के लिए स्कंद ने अवतार लिया है और उनको देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए हैं। अस्तु, अब यही उचित है कि तुम उन्हीं के पास जाकर अपना सब वृत्तांत कहो। हे नारद, विद्वान ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर नारद ब्राह्मण वहां से चलकर स्कंद के द्वार पर पहुंचा तथा द्वारपालों से कहा कि तुम स्कंद से कहो कि नारद नामक एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। द्वारपाल ने पूछा, तुम्हारा क्या मनोरथ है। तब नारद ने द्वारपाल को सब वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर द्वारपाल स्कंद के पास जा पहुंचा और विनती की कि हे स्वामी, द्वार पर नारद नामक एक ब्राह्मण हट से आपके दर्शनों के निमित्त खड़ा हुआ है। तब स्कंद ने हंसकर उत्तर दिया, नारद हमारा परम भक्त है, तुम उसे तुरंत भीतर ले आओ। अस्तु, नारद ने भी भीतर जाकर स्कंद को प्रणाम किया, वेद के अनुसार स्तुति की तथा यह विनय की कि जो बकरा मैं यज्ञ के लिए लाया था वह वहां से भाग गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके राज्य में रहकर इस प्रकार यज्ञ अधूरा रह जाए। अस्तु, आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। हे नारद, ब्राह्मण के यह वचन सुनकर स्कंद ने अपने गण वीरबाहु को बुलाया तथा कहा कि तुम तुरंत नारद के बकरे को ढूंढकर दो। जहां कहीं भी तुमको वह बकरा मिले उसे तुरंत पकड़कर यहाँ ले आओ। स्कंद की आज्ञा पाकर वीरबाहु अपनी सेना सहित बकरे की खोज में उसी समय वहां से चला। उसने उस बकरे को तीनों भुवनों तथा नीचे के लोकों में ढूंढने के पश्चात विष्णु लोक में उत्पात मचाते हुए देखा। वीरबाहु उसके सींगों को पकड़कर घसीट लाया तथा स्कंद को सौंप दिया। स्कंद उस बकरे को देखकर हंसे तथा उस पर आरूढ़ हुए। फिर उन्होंने अपने वाहन के बल को दिखलाने के लिए उसको इतना बल दिया कि वह मन के समान गति से अनायास तीनों भुवनों में फिरा तथा एक मुहूर्त भर में तीनों लोकों में घूमकर लौट आया। जब स्कंद लौटकर घर पहुंचे तो प्रसन्न होकर उससे उतरकर भीतर गए। तब नारद ब्राह्मण ने स्कंद से कहा, हे महाराज, अब मेरे यज्ञ का समय आ गया है, सो आप बकरे को दे दीजिए।
हे नारद, ब्राह्मण नारद के इस प्रकार के वचन सुनकर स्कंद ने कहा, हे ब्राह्मण, यह बकरा बलि के योग्य नहीं है, क्योंकि यह हमारा वाहन है। तुम जो फल यज्ञ करके प्राप्त करना चाहते हो, हम वह तुमको बिना यज्ञ के ही देते हैं। नारद ब्राह्मण यह सुन हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा तथा स्कंद जी का यश गान करता हुआ अपने घर लौट आया। तब देवताओं तथा मुनियों आदि ने स्कंद की स्तुति करने के पश्चात निवेदन किया, स्वामी, हमारे ऊपर जो अनेक कष्ट हैं, आप उनको दूर कीजिए। स्कंद ने हंसकर उत्तर दिया, हे देवताओं, तुमको जिसने इतना दुख पहुंचाया है, हम अपने गणों सहित जाकर उसका वध करेंगे तथा एक निमेष में ही दैत्यों की सेना नष्ट कर डालेंगे। तुमने शिव जी की जो सेवा की है, उसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ है, उसे तुम शिव जी की लीला ही समझो। शिव जी अपने भक्तों को सदैव आनंद प्राप्त कराते हैं, परंतु दुष्टों के लिए वे बहुत भयानक है। इस प्रकार स्कंद के मुख से शिव जी की लीला का वर्णन सुन देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों, हर हर महादेव। आज हमने बाबा की कृपा से 6वें अध्याय का आनंद लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।